बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, ये हम जानेंगे। चिराग पासवान की रैली में आए उनके समर्थकों से। यहाँ पर देखिए कुछ समर्थक हैं, चिराग पासवान को सुनने आए हैं। हम लोग इससे बातचीत करेंगे। कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार गणेश। सूरज कुमार गणेश। सूरज जी, ये बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान। चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान। चिराग पासवान को क्यों बनना चाहिए? चिराग पासवान बिहार के सबसे शिक्षित नेता है और ईमानदार नेता हैं, और ये बिहारी फर्स्ट के को लेके चले हैं। इसी वजह से हमारा मानना है कि चिराग पासवान इस बार के सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार इस बार फेल हैं, एकदम फेल हैं, पूरा साफ हैं। चिराग के आगे टिकना मुश्किल है उनका। चिराग पासवान के आगे उनका टिकना मुश्किल है। तो नीतीश कुमार क्यों फेल है? वो 20 साल से मुख्यमंत्री। वे अब 60 साल के हो गए हैं, उनको आराम करना चाहिए। अब 60 से ऊपर उनको आराम करना विकास चाहिए। नहीं कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं। चिराग की जो विकास करने की शैली है, जो स्पीड है, उनसे वे बहुत पीछे हैं। चिराग की विकास करने की शैली ज्यादा है। शैली उनका ज्यादा है, और वे अभी युवा जोश में। नीतीश कुमार से अब आप लोग खुश नहीं है? खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? वे अब बूढ़ा हो गए, उनको आराम करने की जरूरत है। चलिए, चाचा क्या नाम है आपका? बोल रहे तब से हम मेरा नाम शंकर पासवान है। पासवान जी, क्या लगता है किसको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बिहार का मुख्यमंत्री युवा है, चिराग पासवान ही बनना चाहिए। उनको कर्मठ है और काम करने का टेक्निकल भी सही है। और बूढ़ा हो गए, जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो उनको अब जो है कि थोड़ा बूढ़े होने के बाद तो सबका माइंड थोड़ा ढीला हो जाता है। क्या है? ढीला हो जाता है। क्या ढीला हो जाता है? माने काम करने के लिए वो टेक्निकल में थोड़ा कम आ जाते हैं। क्या ढीला क्या हो जाता है? ढीला वही होते हैं कि जो माने कि जो काम होना चाहिए प्रगति के द्वारा वो धीमी हो जाती है। वही किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? चिराग पासवान को। नीतीश कुमार, लेकिन सब तो कह रहे हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, बनने के लिए तो देखिए बने थे, 20 साल थे, अभी भी हैं, लेकिन अब इस जगह से उनका जो है कि अब अपना बीजेपी वाला लोग तो कह रहा है ना कि एनडीए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए देखिए एनडीए को तो गठबंधन है, वो तो हो सकता है, मान ले पलता किसका है, लेकिन जनता चाहते हैं कि हमें चिराग पासवान ही चाहिए। लेकिन ये बताइए कि चिराग पासवान जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन में जेडीयू भी है, बीजेपी भी है, तो लोग बनने देंगे चिराग पासवान को सीएम? जरूर बनेंगे। कैसे बनेंगे? जनता जनार्दन है उनके ऊपर। जनता इतने सीट पर लड़ने का मौका मिलेगा तभी ना बनेंगे। बनेंगे। 12 को 15 को 20 को विधायक बना के बन सकते हैं। उनको अब चाहिए, उनको कहना है कि 43 हम 143 सीट है तो 243 पर लड़ेंगे। चिराग पासवान को अकेले लड़ना चाहिए? हाँ, अकेले। हाँ। काहे अकेले लड़ना चाहिए भाई? उनको अपना पावर, अपना अधिकार है, अपना अधिकार है। पिछली बार भी अकेले लड़े थे, एक ही सीट जीत पाए। एक ही नहीं, 5 सीट का दावा किए, 5 सीट लाए। नहीं, विधानसभा में 143 सीट पर लड़े और मात्र एक ही सीट जीते थे। इस बार भी फिर वही होगा ना? नहीं, ऐसा कैसे होगा? लेकिन वोट का परसेंटेज उनका बहुत ज्यादा था। लेकिन वोट का परसेंटेज लाया, सीएम बनने लायक नहीं हो पाएगा ना जब तक विधायक नहीं जीतेंगे। देखिए, कोशिश करना तो छोड़ना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। वे कोशिश कर रहे हैं, और इस बार भी शायद मेरे ख्याल से अच्छा कोशिश रहेगा उनका। इस बार हो सके तो हम लोगों का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीट लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए चिराग पासवान। बिल्कुल अकेले लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए। आज ये सभा में इतना भीड़ जो आया हुआ है, चिराग पासवान के सिर्फ नाम सुन के आया हुआ भीड़ है। आपको भी लगता है कि अकेले लड़ना चाहिए चिराग पासवान को चुनाव? नहीं, ठीक है, जो लड़ रहा है बढ़िया कर रहा है। चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, बताइए। नहीं, सबको मिलकर लड़िएगा तो एक लाठी वो जो है ना, वो सब एक खत्म हो जाएगा। चलिए, कुछ और लोग हैं, आप आगे आइए, आपसे बात करते इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सीधे। अभी 2 लोग थे हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। आपको क्या लगता है, अकेले लड़ना चाहिए? नहीं, अच्छा ठीक है। चलिए, आपको क्या लगता है, चिराग पासवान को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव? चिराग पासवान के लिए ही लड़ना चाहिए। जो चिराग पासवान जो है ना, जो करता है जनता के लिए बढ़िया है चिराग पासवान, समझे। उसका बाद जो नीतीश कुमार जो है ना, ये जो काम कर रहा है, काम करता है सही है, लेकिन उसका जो करना है सही नहीं है, समझे। उसका बाद जो है वो काम भी करता है, ठीक से नहीं करता। चिराग पासवान में हम लोग का जो है कि जुआ नेता है, उसको हम चाहते हैं कि अब की बार अपने बिहार से चुनाव उसको जिताना चाहिए। अकेले लड़ना चाहिए चुनाव अकेले ही लड़ना चाहिए चिराग पासवान, अकेले ही लड़ना चाहिए चिराग पासवान को। नीतीश को छाटी ही लड़ेगा, वही से थोड़ी हो सकेगा। अकेला कैसे लड़िएगा? नहीं, बाप होगा तब न बेटा न लड़ेगा। अकेला लड़िए रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अकेला नहीं लड़ सकेगा ना, अकेला कोई लड़ सकता है? प्रशांत किशोर अकेले लड़ रहे हैं ना? सर, हम गलती बोलेंगे, इसके बाद बोलेगा। जब तक मान के चलिए अकेला आदमी है, अकेला कौन कीजिएगा? 2 आदमी रहेगा तब लड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। अकेले लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए?
हम तो अपना दिल से कर रहे हैं चिराग पासवान के लिए ही लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार जो है ना बहुत किया है, बत्ती पलटी मार किया है, मतलब इस पार्टी में कुछ मतलब वो पार्टी में मतलब वो पार्टी में काम करता है, पलटू राम वाला काम करता है। नीतीश कुमार का ही काम है, कोई दिन इसी पार्टी में जाता है, कुछ दिन वो पार्टी में जाता है, कुछ दिन उस पार्टी में जाता है। नीतीश कुमार का इसीलिए काम, इसीलिए चिराग पासवान के लड़ना चाहिए तो वही ठीक रहेगा। चलिए देखिए, चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे साथ चिराग पासवान के कुछ समर्थक थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और नीतीश कुमार पर उनका गुस्सा फूट रहा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पूर्णिया।